नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी हब पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 26 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। हमेशा की तरह वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस आप अंत तक बने रहिए। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं बेस्ट स्टडी हब टेलीग्राम के ऊपर। उसके ऊपर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथियों, वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं पीडीएफ में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए वीडियो ध्यान से देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी स्टेट के हों, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था 25 दिसंबर को, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। बहुत सारे दोस्तों ने इसका करंट कमेंट में आंसर दिया भी था जो सही था। तो मैंने आपसे पूछा था कि E20 क्या है जो है हाल ही में चर्चा में है। तो वो एक प्रकार का वाहनों में इस्तेमाल होने वाला एक प्रकार का ईंधन है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा भी चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आपका 2019 और 2020 के मध्य का क्वेश्चन है, मतलब एक साल पुराना क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर किसे राजस्थान के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया राजस्थान के अंदर? तो उनका नाम है अनुपमा सोनी। अनुपमा सोनी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट तैराकी अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान की कौन महिला पहली भारतीय तैराक बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट तैराकी अवार्ड प्राप्त करने वाली राजस्थान की कौन सी महिला पहली भारतीय तैराक बनी है? तो उनका नाम है गौरवी सिंघवी। गौरवी सिंघवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, 2019 अगस्त 2019 में सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली राजस्थान की जलपरी गौरवी सिंघवी को लंदन में ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय ऑड्रे स्कॉट तैराकी अवार्ड। ठीक है। अच्छा, 23 अगस्त 2019 को इन्होंने 13 घंटे और 28 मिनट में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर दिया था, और ऐसा करने वाली भारत की पहली तैराक है ये। इनका संबंध कहाँ से है? राजस्थान के उदयपुर जिले से इनका संबंध है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन महिला CRSI की पहली महिला सचिव बनी है? CRSI की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है। उनका नाम है डॉक्टर नीलिमा गुप्ता। डॉक्टर नीलिमा गुप्ता CRSI की पहली महिला सचिव बनी है। अब आपके दिमाग में आया होगा ये CRSI क्या है। तो देखिए, CRSI की फुल फॉर्म है केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी सचिव बनी है नीलिमा गुप्ता, जो भारत की पहली महिला वैज्ञानिक हैं और राजस्थान की प्रथम रसायन शास्त्री हैं। ठीक है, केमिस्ट हैं ये राजस्थान की, और पहली महिला वैज्ञानिक हैं ये भारत की, जो केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया की सचिव बनी है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया? 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक राजस्थान की विधानसभा में किसी को चुना गया? तो ध्यान रखना, ज्ञानचंद पारख को। ज्ञानचंद पारख को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक किसे चुना गया? पहले मैंने बात आपको 2019 की बताई, जिसका उत्तर था ज्ञानचंद पारख 2019 में, तो ज्ञानचंद पारख। और 2020 में किसको चुना गया था? संजय लोढ़ा। संजय लोढ़ा को 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में चुना था 2020 में। दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में सबसे ऊंची प्रतिमा जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थापित की गई है? स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो है ना, वो कहाँ स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना, वो नाथ द्वारा में स्थापित की गई है। कहाँ पर? नाथ द्वारा में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राज्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। नाथ द्वारा आपका राजसमंद में पड़ता है।
ये मैं आपको बता दूं, ये भगवान शिव की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? भगवान शिव की प्रतिमा है और सबसे ऊंची प्रतिमा है। राजस्थान के नाथद्वारा में इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। दूसरी बात, इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 351 फीट है। कितनी है? 351 फीट इसकी ऊंचाई है और इसको नाम दिया गया है स्टेचू ऑफ बिलीफ। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिमा है, ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन जनवरी 2021 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? जनवरी 2021 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए किस नाम से ऐप को लॉन्च किया है? यानी जो महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी जो विश्वविद्यालय है, उसने एक ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है मेवाड़ ऋतु। क्या नाम रखा है? मेवाड़ ऋतु। तो ध्यान रखना, मेवाड़ ऋतु के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए। किसने? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र में कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किसने किया? जो राजस्थान का कृषि अनुसंधान केंद्र है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका दुर्गापुरा जयपुर में पड़ता है। दुर्गापुरा जयपुर में ये स्थापित है, स्थित है दुर्गापुरा जयपुर में। तो इस दुर्गापुरा जयपुर स्थित राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के अंदर एक कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया लालचंद कटारिया ने। लालचंद कटारिया राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। क्या हैं? कृषि मंत्री। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र, जो आपका दुर्गापुरा जयपुर में पड़ता है, इसमें कृषि प्रौद्योगिकी ज्ञान केंद्र का क्या किया? उद्घाटन किया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के भाषा मंत्री कौन है? राजस्थान के भाषा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो ध्यान रखना, राजस्थान के जो भाषा मंत्री उनका नाम है श्री राजेंद्र सिंह यादव। श्री राजेंद्र सिंह यादव क्या हैं? भाषा मंत्री हैं वर्तमान में राजस्थान के। अशोक गहलोत सीएम हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री है ना। एक उच्च शिक्षा मंत्री है, एक संस्कृत शिक्षा मंत्री है और एक तकनीकी शिक्षा मंत्री है। तकनीकी और संस्कृत शिक्षा मंत्री आपका सुभाष गर्ग है, सुभाष गर्ग। और उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी है ना, भंवर सिंह भाटी। लेकिन सीपी जोशी के पास में कौन सा मंत्रालय है, ये आपको बताना है। सीपी जोशी के पास में कौन सा मंत्रालय है आपको बताना है, कमेंट में कमेंट करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। सुगाथा कुमारी का निधन हो गया। वह किस भाषा की प्रख्यात कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता थी? जो सुगाथा कुमारी है, इसका निधन हुआ है, इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये किस भाषा की प्रख्यात कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता थी? तो ये थी मलयालम की। मलयालम भाषा की ये क्या थी? कवयित्री थी और पर्यावरण के लिए कार्य करती थी, अच्छे कार्य करती थी और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, सुगाथा कुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो उस कॉलेज का नाम है अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अब हम कुछ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भी की है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत भी की है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, हाल ही में की गई है ये। यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसी प्रकार से यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है। यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पन्ना टाइगर रिजर्व ध्यान रखना, बड़ा चर्चा में रहा है। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में इसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। यहाँ पर हम यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है और महानिदेशक का नाम है आंद्रे ओजले। ठीक है, आंद्रे एजोले इसके क्या हैं? महानिदेशक हैं यूनेस्को के। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लगातार दूसरी बार
कारपोरेट एक्सलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित 16वें CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है। ये अवार्ड्स है, ठीक है ना, अवार्ड्स। तो CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 कारपोरेट एक्सलेंस श्रेणी में किसने जीता है? लगातार दूसरी बार। कौन सी श्रेणी के अंदर? ये श्रेणी ध्यान रखनी है, कारपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी। तो ये जीता है NTPC ने। किसने जीता है? NTPC ने जीता है। NTPC क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना NTPC ने लगातार दूसरी बार कारपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित 16वां CIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 जीता है। अच्छा, क्या है इसके बारे में बात करते हैं। CII की फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसकी फुल फॉर्म है CII की। इसकी स्थापना 1895 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट उदय कोटक हैं और महानिदेशक का नाम है चंद्रजीत बनर्जी। अच्छा, NTPC की बात करें तो NTPC की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह है ना, गुरदीप सिंह है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इस वीडियो के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको वीडियो अभी भी पूरा देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं PDF में नहीं दे पाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने फिल्म और मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय की मंजूरी दे दी है। यानी जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने फिल्म और मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय की मंजूरी दी है। तो वो कितने फिल्म और मीडिया इकाइयां हैं जिनको विलय की मंजूरी दी है? तो उन इकाइयों की संख्या है 4। कितनी इकाइयां हैं? 4 इकाइयां। अब वो 4 इकाइयां कौन कौन सी हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना किसके अंदर इनका विलय किया गया है? तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अंदर इनका विलय किया गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, वो 4 इकाइयां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली इकाई का नाम है फिल्म डिवीजन, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। दूसरी इकाई का नाम है फिल्म समारोह निदेशालय। फिल्म समारोह निदेशालय जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। एक है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार जिसकी स्थापना 1967 में की गई थी। और बाल फिल्म सोसाइटी जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। इन चारों को किसके अंदर मिलाया गया है? NFDC। NFDC यानी कहने का मतलब राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अंदर इनका विलय किया गया है। यहाँ पर हम NFDC की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो NFDC की फुल फॉर्म है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और प्रबंध निदेशक का नाम है धनप्रीत कौर। धनप्रीत कौर NFDS के क्या हैं? NFDC के प्रबंध निदेशक हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में और स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हालिया घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम राउरकेला में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? राउरकेला में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। राउरकेला भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। देखिए 2023 में जो पुरुष विश्व कप का आयोजन होने वाला है वो 13 से लेकर 29 जनवरी के मध्य होने वाला है। वो आपका कहाँ होने वाला है? राउरकेला और भुवनेश्वर में होने वाला है। राउरकेला पड़ता कहाँ पर है आपका? राउरकेला आपका पड़ता है ओडिशा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में पड़ता है राउरकेला और भुवनेश्वर। इन दोनों के अंदर आपका 2023 का जो पुरुष विश्व कप का आयोजन होगा वो 13 से 29 जनवरी के मध्य होगा। दोस्तों राउरकेला को ओडिशा की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है। व्यावसायिक राजधानी, ओडिशा की व्यावसायिक राजधानी कौन है? राउरकेला। ठीक है, वैसे इसकी भुवनेश्वर है इसकी राजधानी, आपको पता ही होगा। लेकिन राउरकेला इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला किसके लिए प्रसिद्ध है? इस्पात संयंत्र यानी स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन
हाल ही में घोषणा की गई है कि यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो ये बात भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। यानी जो तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है वो भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। तो यह झील कहाँ पर स्थित है? ये जो तसोकर वेटलैंड है ये एक झील का नाम है। ये झील है कहाँ पर? तो ये झील आपकी पड़ती है लद्दाख के अंदर। कहाँ पर पड़ती है? लद्दाख के अंदर पड़ती है। और इस तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को जो लद्दाख के अंदर स्थित है ये भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। इससे पहले 41 क्या बन चुके हैं? रामसर स्थल बन चुके हैं। सभी का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना तसोकर वेटलैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यह स्थान भारत में ब्लैक नेक्ड क्रेन्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है। ब्लैक नेक्ड क्रेन्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन केंद्र है। कौन? आपका तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो आपका लद्दाख में पड़ता है। तसोकर झील अत्यधिक लवणीय झील है। अत्यधिक लवणीय झील कौन सी है? तसोकर झील। अच्छा, बई लाइफ इंटरनेशनल ने तसोकर बेसिन को A1 कैटेगरी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया। किसने दिया? बर्ड, ये बर्ड है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने तसोकर बेसिन को A1 कैटेगरी का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं बताता हूँ ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे से इनको याद कर लिया करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय 14 वर्षीय किशोर ने टेबल टेनिस पेडल का इस्तेमाल करके 1 घंटे में सबसे अधिक 9,512 ऑल्टरनेट हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 9,512 ऑल्टरनेट हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? जो 14 वर्षीय हैं, जिनकी उम्र केवल और केवल 14 वर्ष है, तो उनका नाम है पी हरिकृष्णा। पी हरिकृष्णा ने 1 घंटे में 9,512 ऑल्टरनेट हिट करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किसका इस्तेमाल करके? टेबल टेनिस पेडल का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान है रखनी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी क्वेश्चन ऑथेंटिक लेके आता हूँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ। ऐसे आलतू फालतू क्वेश्चन मैं आपको करवाता भी नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम रखा गया है फ्रूट्स लॉन्च किया है? वो राज्य सरकार कौन सी है जिसने ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स को लॉन्च किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स को लॉन्च किया है। अच्छा, ये फ्रूट्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रूट्स की फुल फॉर्म है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी किसानों से संबंधित है, ये ध्यान रखना। फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट। देश का पहला गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी कहां पर बनाया गया? बेंगलुरु के अंदर बनाया गया, और बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है, आपको पता है। नेकर सम्मान योजना को किसने लॉन्च किया था? तो कर्नाटक सरकार ने। इसी प्रकार से कर्नाटक राज्य सरकार ने मराठा विकास प्राधिकरण स्थापित करने की घोषणा भी की है। मराठा विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की भी घोषणा कर्नाटक सरकार ने की है। और कर्नाटक का जो 31वां जिला बना है वो कौन बना है? विजयनगर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाल ही में बना है विजयनगर 31वां राज्य जिला, किसका? कर्नाटक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की है? डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की है। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट ने क्या किया? डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा, डॉक्टर FC कोहली कौन थे, आप बता सकते हैं? FC कोहली की फुल फॉर्म है फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली कौन थे?
तो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, पिछले मंथ, फकीर चंद कोहली को भारतीय आईटी का जन्मदाता कहा जाता है, भारतीय आईटी क्षेत्र का या भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों का या फिर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है ना, फकीर चंद कोहली, है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर वाटरमेलन द्वारा जनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी में, कौन सी श्रेणी में, जनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी में 21वां सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं। यानी स्क्वायर वाटरमेलन के द्वारा जनरल फिलेंथ्रोपी श्रेणी में 21वां सेंचुरी आइकन अवार्ड दिया गया, इसके विजेता कौन बने हैं। तो ध्यान रखना, इसके विजेता बने हैं रमनकांत त्यागी। रमनकांत त्यागी जो है ना, वो कौन सी श्रेणी के अंदर, जनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी के अंदर, जनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी के अंदर बने हैं 21वें सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020 के विजेता। किसके द्वारा दिया जाता है, स्क्वायर वाटरमेलन के द्वारा दिया जाता है। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अन्य विजेता आपको मैं बता दूं, स्पोर्ट्स के लिए किसको दिया गया, क्रिस गेल को, संगीत के लिए शंकर महादेवन को, व्यापार के लिए डाबर इंडिया के जो वाइस चेयरमैन है मोहित बर्मन, इनको व्यापार के लिए दिया गया, और फैशन के लिए दिया गया रघुवेंद्र राठौड़ को फैशन के लिए। और जनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी में किसको दिया गया, तो रमनकांत त्यागी को। कौन सा पुरस्कार, 21वां सेंचुरी आइकन अवार्ड 2020, किसके द्वारा, स्क्वायर वाटरमेलन के द्वारा। 5-7 बातें मैंने आपको बताई, याद कर लेना, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, समझ में भी आए होंगे। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी आप लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे जाते जाते। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को आंसर देना है। देखना चाहूंगा कौन कौन आंसर इसका दे पाते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में 162 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक में, इसी प्रकार का एक मानव विकास सूचकांक भी होता है, मानव विकास सूचकांक भी होता है। इसके बारे में अगर बता सको तो बता देना, है ना। लेकिन मानव स्वतंत्रता सूचकांक में आपको बताना है भारत का कौन सा स्थान था 162 देशों की सूची में से, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इस क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके लिए मेहनत पूरी करते हैं, जी जान लगा के मेहनत करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा सहयोग करो, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छे से हम काम कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आगे फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।